सर पकड़ के उधर फेंका, उन्होंने इतनी जोर से फेंका, मेरी टांग टूटती हुई बची। बहू ने ऐसे टांगे मारी मेरे इधर इधर। पेशाब की थैलियां भर भर के फेंकती हैं ऊपर से, खुद मैंने देखा है। सारी जिंदगी मैंने मेहनत कर करके घर बनाया, एक एक रुपया करके कमेटियाँ डाल डाल। घर से हम बाहर निकाल दिया। 3 रातें हम दरगाह पर गुजारी। माँ 3 बच्चे दोनों भाई लेकर हम दरगाह पर रुके। बाप चला के मेरे गले को पकड़ लिया। शर्म नहीं आती उनको अपनी बेवा बहन को पे हाथ नहीं, बहुत इससे बदतर गालियाँ देते हैं। बाहर जाने बोले बाहर से उठा दूंगा तेरे बच्चों को, तेरी बेटी को कटवा दूंगे, मरा देंगे। तेजाब तक फेंकने, मेरे बच्चे तक उठवाने की कोशिश करे हुए। ये एक मजलूम माँ थी जो कि लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 जिन्ना कॉलोनी से अपनी फरियाद अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली राजपूत और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाजरीन, यकीनी तौर पे माँ एक ऐसी नेमत है जो हर किसी को बहुत अजीज़ होती है और अल्लाह ताला ने एक बहुत बुलंद जो है वो दर्जा अता किया है माँ को। लेकिन आज एक ऐसी मज़लूम माँ मेरे साथ मौजूद है जो कि न सिर्फ अपने बच्चों के हाथों से जो है वो तशद्दुद का निशाना बन चुकी है और इसके अलावा उनको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और ये चाहते हैं इनके बच्चे के ये जो है वो घर छोड़ के निकल जाएँ और दर बदर हो जाएँ, दरबारों पर अपनी ज़िंदगी गुजारें या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारें। वही एक मज़लूम माँ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अम्मा कैसी हैं, खैरियत से? खैरियत है बेटा। मेरे को बच्चे, मेरे 3 बेटे को आ रहे हैं, मेरे को, मेरी बेटी को, 3 बच्चों वाली को घर से निकालना चाहते हैं और घर के ऊपर कब्जा कर लिया और कर रहे हैं कब्जा। दूसरे घर पे भी कब्जा करा हुआ है। हमारी छत, पराई छत पे सोते थे, उधर द्वार कर ली, गेट लगा लिया और बहुत मारते हैं, सदद करते हैं, अंदर घर में आटा को तशद्दुद। माँ तो एक अल्लाह की बहुत अच्छी नेमत है, बहुत समझ लें बहुत अजीम हस्ती है माँ, तो आप पे कैसे तशद्दुद कर सकते हैं? पता नहीं, अल्लाह को पता क्यों तशद्दुद करते। जब पढ़ते हैं मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, मेरे बच्चों को भी, छोटों को भी मारते हैं, बेटी को भी बहुत मारते हैं। निकल जाओ घर से, निकलो, घर छोड़ दो, मेरा घर है, ये हमारा घर है। क्यों मारते हैं अम्मा जी, क्या वजह है? मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ बच्चे लेके? सारी जिंदगी मैंने मेहनत कर करके घर बनाया, एक एक रुपया करके कमेटियाँ डाल डाल के ये घर बनाया, आज मेरे से छीन रहे हैं। मेरे छोटे बच्चे कहाँ जाए? आपके अपने बच्चे अम्मा आपका घर छीनने में लगे? मेरे अपने बच्चे हैं, पेट के, दोनों भाई, दोनों शादियाँ खुशियाँ से करी हमने, अपने मेहनतों से, पैसों से करी, जैसे भी कर रहे थे, नहीं कमा के दे रहे थे कुछ भी। हमने शादियाँ, हमारे बच्चे अपने घर वाले होंगे, आज हमारे वो गले को पकड़ के बैठे, मेरे गले को। बाप चला के मेरे गले को पकड़ लिया, नहीं छोड़ रहे। किस तरह तशद्दुद किया गया? अभी घर वालों ने बताया कि आपकी जो है वो पसलियाँ तोड़ दी गई थी और भी। वो मैंने ये कल मना करा, मैंने बोला हमारी बिजली के तार ऊपर लगे हुए, वो हम कैसे हम गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं? लाइट ना, पानी ना, हमारे पास पंखा ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जैसे सो रहे हैं गर्मी में, पंखा कपड़े भगो के रात को सोते हैं गर्मी में। क्या चाहते हैं अम्मा, वो क्या चाहते हैं ऐसा? वो मैंने उसको ये बोला, मैंने नहीं, द्वार नहीं, गेट नहीं लगा और हम रास्ता का कैसे, तार कैसे लगाएंगे, पानी कैसे लाएंगे, खारा मीठा। मेरे को सिर्फ पकड़ के उधर फेंका, उन्होंने इतनी जोर से फेंका, मेरी टांग टूटती हुई बची। वो बहू ने ऐसे टांगे मारी मेरे इधर इधर। बहू ने भी मारा आपको? बहू ने बेटा देखता रहा? बेटा दूसरे बेटे ने पकड़ के, मेरा दूसरा बेटा है, उसको बता रही, मेरे को बचाया बेटे ने। अंदर उसने, दूसरा बेटा है उधर से, उसने पकड़ के अंदर फेंका मेरे को और आगे से कुंडी लगा ली। मैं रो रही, मेरे बच्चों को मार रहे, बार मैं पीट रही, मेरे दरवाजा कुंडी खोल दो, जोर से पकड़ के खड़ा हो गया, नहीं खोल नहीं रहा था। बहुत ये बताइएगा कितनी परेशानी होती है यहाँ पे आपको? या आपने जैसे बताया कि आप अगर बाहर सोते हैं तो ऊपर से जो है ईंटें मारी जाती हैं, पत्थर पूरी ईंटें मारे बेटा। पे सामने वाले मल्ले से इनसे पूछ लिया मैं, ये सांस नहीं आ रहा है, सांस रुक रहा है हमारा, ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये
खून पानी खुश कर गए, डर डर के खौफ से अंदर छुपते हैं ना, वहाँ से खड़े होके अंदर तक ईंटें पत्थर मार रहे थे तो हम छुप जाते थे। वन फैम मंगाते थे, पुलिस वाले आते थे बाहर, बच्चों का पेशाब भी अंदर निकल जाता था। नाजरीन, इस माँ का क्या कसूर है? ये वो माँ है जिसने अपनी कोख से जो है वो इन दोनों बेटों को जना था, जो है वो इस तरह से जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मजम्मत करने वाली बात है। अम्मा क्या चाहेंगी, आला हुक्काम से क्या दरख्वास्त करेंगी? ये दरख्वास्त करनी है, मेरा घर मेरे को दिलाया जाए, मेरा हक मेरे को दिलाया जाए, मेरे बच्चों को मेरे को सुकून और आराम दिलाया जाए, मेरे इनसे मेरी जान छुड़ाई जाए, बस मुश्किल से जान छुड़ाई जाए, ये चाहती हूँ मैं। और मैंने मना करती थी, मैंने गेट नहीं लगा, बेटा मैं कहाँ से बिजली लेंगे, मेरे तार कौन लगाएगा? नहीं 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 नहीं, तो इधर मेरे को फेंका, इधर फेंका, इधर बाहर गली में फेंका, मेरे यहाँ लसड़ियाँ। वो चाहते हैं घर पे कब्जा करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं घर से तो उनको बेदखल कर दिया है काफी टाइम पहले। जो नहीं दखल करा, जो हमारा बाप है उनका है, तुम्हारा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी हमारी माँ ही नहीं है, तुम हमारी माँ ही नहीं। मैंने बोला नहीं है माँ, तो अल्लाह मालिक है, मेरे और बेटे हैं पीछे जो बैठे मैं वो नहीं बनते तो नहीं बनो, क्या करूँ? अपनी बीवियों के बने पड़े और बीवियों के गुलाम है। वो जैसे बीवी बोलेगी वैसे, ना माँ है, ना भाई है, ना मामू है, ना कुछ भी नहीं। देवर भी साथ मिला हुआ है, कि मेरा दामाद है वो भी साथ मिला हुआ है, अरशद नाम है उसका भी। अच्छा अम्मा, मुझे ये बताइएगा, इस घर के मुकम्मल कागज आपके पास मौजूद हैं? ये नकलें हैं इनकी, जो फोटो कापियाँ वो है। ओरिजिनल कागज कहाँ पर है? वो अरशद बेटे के पास है, एक उनके साथ मिला हुआ, एक मेरा असल, मेरा जो सब बिलादर ने बनाया था ना, वो उसकी नकल इधर पड़ी है, असल वो छपारी दे ही नहीं रहा। भाई तक गया मैं, तो वो कैसे यहाँ से ले गया? आपसे लेकर गया था? अंदर से निकाल के ले गए। शराबी हैं आदमी, ऊपर से नीचे आ जाते थे, आके अंदर घुस जाते, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, जला देंगे हम, तुम निकलो यहाँ से, गंदियां गंदियां गालियां दे रहे, शादी कर लो नहीं तो ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या धमकियां दे के तोले ताले तोड़ के वहाँ से निकाल के ले गए। मैं क्या कर सकती? फिर छुप छुप के बैठ रही है, अब मेरा पास आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, अंदर अंदर मरी जा रही हूँ, बच्चों को लेके अंदर ही अंदर, बच्चों के तशद्दुद, मेरे पे भी तशद्दुद। बाहर जाने बोले बाहर से उठा दूंगा तेरे बच्चों को, तेरी बेटी को कटवा दूंगे, मरा देंगे। बहुत बुरी बुरी धमकियाँ हमने सुनी है, डर डर के हम खौफ ज़्यादा रहते थे अंदर अंदर। एक पत्थर और ईंटें, पूरी पूरी ईंटें इधर। अभी कल क्या हुआ है माँ आपके साथ? कल का बताइएगा। कल ने गेट लगाया ना, तो मैंने इसको बोला बहुत तार आ रही है हमारी लाइट की, हम तार पानी भरने, मीठा पानी आता, कभी खारा आता, हम कहाँ से लेंगे? वो बच्चा जाता है हमारा ये तार लगाने, तो नहीं लगाओ, गेट नहीं लगाओ, ऊपर से लगा लो, उधर से लगा लो, ये थोड़ी जगह छत भी छोड़ दो ना। छत तो द्वार करी हुई थी, हमारे को पूरी गर्मियाँ हमने बाहर गुजारी, गेट नहीं लगाओ। तो इन्होंने मेरे को बोला तो ऐसे क्यों बोला, हाथों से पकड़ा बेटे ने, दोनों हाथों से ऐसे मेरे को उस ऊपर वाले ने फेंका, बहू ने आन के टांगे से ऐसे मार रही मेरे को, और मैं उस बेटी ने छुड़वाया, उधर खड़ी हूँ, दूसरा बेटा आया, मैंने उसके गले में, बेटा मेरे को मार रहे हैं, उसने मेरे को पकड़ा, यहाँ के गेट के सामने फेंका, फेंक के दरवाजा कुंडी लगा ली, बोले नहीं निकल दूंगा। मैं रो रही, मेरे बच्चे बाहर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरे बच्चों को मार रहे, ये घर पे नहीं। अच्छा अम्मा, आपके कितने बच्चे हैं और ये कौन है जो आप पे तशद्दुद करते हैं? उनके नाम क्या है? अरशद, खुशी मोहम्मद बड़ा, अरशद छोटा, दोनों बेटे हैं। उनके बीवी नाम है, उसके नाम, इसके नाम। ये जो आपके घर के ऊपर रहते हैं, जो आप पे जो है वो कचरा फेंकते हैं और इसके अलावा पत्थर फेंकते हैं, ईंटें मारते हैं आपको, वो लोग, उस बंदे का क्या नाम है जो आपके घर के ऊपर रह रहे हैं? वो खुशी मोहम्मद, बेदखल करा हुआ था मेरे आदमी ने मेरे बेटे को, वो उसके नाम, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था? हाँ, वो बेदखल करा हुआ, अखबारों में अभी भी अखबारें पढ़ी हैं, वो उसको बेदखल करा हुआ, फिर भी मैंने नहीं जाने दिया। बच्चे 3 उसके बेटे, वो भी अब वो उनसे भी गालियां दिलवाते हैं, मेरे को दिलवाता है। तो आप वो जो आप बता रही हैं कि दूसरा घर है आपका, दूसरा वो इधर से उधर रहता था, जब मेरा मियाँ था वो इस कमरे में रह रहा था, ये ऊपर रह रहा था, वो हमने किराए पे दिया था, उन मियाँ बीवी लेके खाते थे। जब भी वो मेरा मियाँ चला गया, इसने बीवी ने ऐसे भड़काया, वो प्लाट में लड़ के गलियाँ दे के, जैसे वो मार पीट रहे, ऐसे करके हमारे को घर से निकाल दिया। वो घर में घुस गया, जाकर वो घर में ताला। अच्छा अम्मा, वो घर भी आपका है? वो भी मेरा घर है, जाति घर है वो, पहले का हमारा, मेरे बच्चे वहाँ ही बड़े हुए हैं। उस पे भी कब्जा किया हुआ है? वहाँ उसने, छोटे ने कब्जा कर लिया उस पे। उसका नाम क्या है? अरशद अली। वहाँ पे अरशद ने कब्जा किया और यहाँ पे खुर्शीद जो है वो कब्जा करना चाहता है पूरे घर पे? हाँ, पूरे घर पे।
और जो अरशद है उसके अम्मा ये आपके ही बेटे हैं, सुतेले तो नहीं है ये? मेरे अपने सब मल्ले से पूछ लो, मेरे अपने सक्के पेट के हैं। और मैं जो बहू लाई है ना, जो ये जैसे में बच्चा नहीं हुआ है, इसने अपने रिश्तेदारों से गोद बेटी ली हुई है। तो 10-12 साल हो गए इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे नहीं हुए। इसके उम्र 3 बेटे हैं, तो वो भी उसने गाते हैं, वो भी मेरे को गालियां देते हैं। अभी आप क्या दरख्वास्त करेंगे आला हुकाम से, एसएसपी साहब से क्या दरख्वास्त करेंगे? ये बोलना हमारी जान छुड़वा दे, इनसे सुकून दिला दे, हमारे को आराम दिला दे। हमारे को ये सुकून चाहिए, थोड़ी सी ज़िंदगी है जो सुकून की चली जाए। ये बहुत दुख से जा रही है, ये सुख की जानी थी मेरी ज़िंदगी, जो दुखों में जा रही। जो मैं रात को नींद नहीं आई, सारी रात मैं सोई नहीं, सारी रात मैं उठकर बैठी रहूँ। थोड़ी देर पता नहीं 10 मिनट 15 मिनट मेरी आंख लगी है, फिर मैं बैठी रहूँ। बच्चे सो रहे, मैं बैठी, मेरी नींद नहीं आ रही, यही रो रही हूँ। पता नहीं क्या होएगा, पता नहीं क्या होएगा। ये मेरा सुकून है, मेरे को दिला दे, मेरे को आराम दिला दे। मतलब शुक्रिया। अच्छा, आप पे तशद्दुद किया जाता है, तो आप ये बताइएगा मतलब किस तरीके से आपको जो है वो तशद्दुद किया गया? और आपने बताया कि पसलियों में भी मेरे जो है वो मारा, और बहुएं भी आपको मारती हैं, यानी जो उन 2 भाइयों की जो बीवियां हैं। हाँ, वो बहू सुबह के ऊपर खड़ी थी, ज्यादा है तो वो भी मैं गले पड़ती, बड़ी छोटी वाली वो भी आ जाती। ये बड़ी तो सामने खड़ी थी। बहुएं भी तशद्दुद करती हैं हाँ, आप पे? तो बहू ने तो मारा है टांगे, बहू ने तो लाते मारी है मेरे इधर। पसलियों में आपके लाते मारी हैं? इसने तो मारी है, इसने बेटे ने, और एक हाथ से बहू ने पकड़ा मेरे को, जैसे मारा ऐसे आज हड्डी में दर्द है मेरे, गिरा दी नीचे, ऊपर से टांग। अच्छा अम्मा, गैस का बिल आप लोग देते हो और आप ही का गैस काटा हुआ है, ऐसा है? नहीं, गैस का बिल हम देते हैं, तीसरा 2, एक हिस्सा वो देता है, एक वो देता है, एक मैं देती। खाने को मिले नहीं मिले, पहले कितना भी बिल आएगा हम धार लेके भी दे देंगे। बाकी गैस हमारे को गर्मी में थोड़ा बहुत मिले। घर में गैस तो नहीं है आपके? नहीं, इधर नहीं गैस, वो उस घर में गैस है, वो मेरे मियाँ ने मैंने लगवाया था। इधर नहीं है गैस, लगवाना था। इनकी शादियां में, ऐसे चक्करों में इसकी टांग टूट गई, 1-2 लाख इसकी टांग पे लगाया, फिर इसकी शादी करी हमने। तो बहुत दिया है, दे नहीं सकता हमारा। अगर ये यहाँ से जाके आपके दूसरे वाले घर में रहे तो आप इस पे राजी हो जाएंगी? मैं ये तो सब मल्ला भी यही चाहते थे, दोनों भाई रहो। एक बेटी मेरी बड़ा वाला दामाद है, उसको जो हिस्सा बने नहीं, अगर ये आपके घर से निकल जाए, यहाँ से ऊपर से चले जाए, और आपका जो दूसरा घर है वहाँ पे जाके अगर वो रह ले, तो उसमें कोई मसला नहीं है? नहीं, मसला दोनों रहे भले। नाजरीन, ये होती है माँ। ये अभी भी इतने तशद्दुद के बाद भी, इतनी जुल्म और बर्बरियत के बाद भी अभी तक जो है वो ये चाहती हैं कि ये यहाँ से जाके वहाँ दूसरे घर में रह ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है लड़कों की जानिब से, इनके जो बेटे उनकी जानिब से जो है वो मुसलसल तौर पे जो है वो इनको तशद्दुद किया जाता है, परेशान किया जाता है, इनका रहना जो है वो मुहाल कर दिया गया है। ये एक मजलूम माँ थी जो कि लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 जिना कॉलोनी से अपनी फरियाद आप व्यूवर्स तक पहुँचा रही थी। कोई मुखय्यर हजरात इनकी अगर मदद करना चाहें, कोई वकील इनका अगर केस लेना चाहे, कोई इंतज़ामिया का बंदा अगर इनकी तरफ से जो है वो लड़ना चाहे या इनके कानूनी कार्रवाई करवाना चाहे, तो बिल्कुल आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर और तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जी, तो उसी मजलूम माँ की एक और मजलूम बेटी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जो कि बेवा हैं, उन पे भी जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सब क्यों किया जा रहा है आपके साथ। मुझे घर से निकालने की फुल कोशिश है कि ये निकल जाए। मैं माँ के साथ खड़ी हूँ, माँ की आवाज़ बनी हुई है छोटे भाइयों की। जब से मेरी मतलब डिवोर्स हुई है, मैं यहाँ रहती हूँ 3 बच्चों के साथ। तो मतलब ये कहना चाह रही कि मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे मारते, तशद्दुद करते कि ये लड़की क्यों नहीं जा रही, बर्बाद करना चाह रहे। आज मैं माँ के साथ खड़ी हूँ। जब मेरी माँ को मारते थे मैं आगे खड़ी हूँ, मेरी माँ को गालियाँ दी गई, मैं खड़ी हूँ। आपको पहले भी 1-2 बार जो है वो घर से निकाल दिया गया, जिस तरह आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर घर से निकलने के बाद आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी? घर से हम बाहर निकाल दिया, 3 रातें हम दरगाह पर गुजारी। फिर मामू वाले अपनी माँ के साथ, अम्बी माँ के साथ, माँ 3 बच्चे, दोनों भाई लेकर हम दरगाह पर रुके। उसके बाद 3 दिन हम घर होने के बावजूद भी, घर होने के बावजूद नहीं माने, हमें मारा पीटा, तशद्दुद किया, जुल्म करने लगे। उस टाइम पे हमें आग में जलाने तक की कोशिश की थी मेरी वालदा को और मुझे, और मैं अपनी माँ के साथ खड़ी थी। आज भी मैं कहते कत्ल कर देंगे तो मैं मार देंगे, यहाँ से तेजाब तक फेंकने, मेरे बच्चे तक उठवाने की कोशिश करे मैं। लेकिन जब तक मेरी जान है मैं अपनी माँ के साथ खड़ी हूँ। जायदाद मुझे कोई हिस्से की कोई लालच नहीं, मैं हक का फैसला मांगते। अभी भी मुझ पे तशद्दुद। जब सिस्टर आप आई मेरे पास, आपने बोला अभी भी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, ठीक है, आपने मुझे बोला कि आप जो है वो हमारे पास आए, तो आप मुझे बताइएगा कल किस वजह से गई थी और वो क्या आपको हुआ था ऐसा?
कल हमें मारा था, पीटा था, कल हमसे जबरदस्ती बदमाशी करके इन्होंने, जो ऊपर बदमाश बैठते हैं, हमने मना किया, उस पर FIR भी है, लेकिन इन्होंने बदमाशी करके दरवाजा लगाया, अम्मी ने रोकने की कोशिश की, इन्होंने हमें मारा और हम पर जुल्म किया। हम वहाँ फिर थाने गए, थाने ने हमें, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। वहाँ से फिर हमने डॉक्यूमेंट वो लेकर फिर हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल मैंने दवाइयाँ दी और वो फिर हम घर पर आए। आपके जो निशानात इतने खतरनाक ये जो लगे हुए हैं, ये सब उन्होंने ही ये उन्होंने मारे, दोनों भाइयों ने और एक भाभी ने शर्म नहीं आती उनको अपनी बेवा बहन को पे हाथ नहीं, उठाते बहुत इससे बदतर गालियां देते हैं, इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मेरी वालदा पर। हालांकि हम ज़कात फितरे पे हमारा घर चलता है, पूरा मोहल्ला मेरी सपोर्ट करता है, में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे सर पर हाथ नहीं रखते, बस वो कहते हैं यहाँ से ही बहन निकले। अच्छा, कितने भाई हैं जो आप पे ये तशद्दुद कर रहे हैं, दो। और उनके नाम भी बता दें। 2 भाई है, बड़ा भाई खुशी मोहम्मद और उससे छोटा अरशद मोहम्मद, उसकी बीवी, हालांकि उसकी औलाद नहीं, एक बेटी गोद ली है, वो सबसे बड़ा जालिम है। बीवियों की तरफ से भी तशद्दुद किया जाता है? जी, बीवी की उनको तरफ शर्म से नहीं आती? वो भी एक लड़की है। नहीं, वही तो, वो तो उससे ज्यादा बीवियों को आगे किया हुआ, खुद पीछे हट जाते कि तुम मारो, जब मैं आगे चिल्लाती हूँ फिर वो खुद हमें आके मारते हैं अंदर कि घर छोड़ा जाए, ये निकले जाए। कह रही हमारा घर है, हमारे बच्चों का घर है, तुम लोग सब लोग यहाँ से निकलो। वो जो बेदखल करने वाली बात थी उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली। अबू हयात है, अबू ने अपनी हयाती में इसे बेदखल कर दिया था। अबू ने, उसके कोई सबूत वगैरह? जी उसके सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देख ले। अबू बेदखल करके गए अपनी हयाती में ही। लेकिन फिर भी आप लोग उनको हिस्सा देना चाहते जी, थे? फिर भी हम हिस्सा देना चाहते। 2 प्लाट है मेरी वालदा के, एक जिसमें हम रह रहे हैं, हम कह रहे बड़ा प्लाट हमसे, एक प्लाट है जिसपे भाई ने कब्जा किया, 2 प्लाट, उस प्लाट में दोनों भाई रह लो। कह रहे नहीं, वो कह रहा मैं वहां आने नहीं दूंगा, कत्ल कर दूंगा, और दूसरा कह रहा कि ये पूरा मेरा। हमसे जुल्म करके, तशद्दुद करके यहाँ तक ये नौबत आ गई। अच्छा, हम कैद ये होकर आपके रहते घर के अंदर जो है वो बीचों बीच दीवारें उठा दी गई जी। और ऊपर से जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं। कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजरती है यहाँ पे, और ऐसी सिचुएशन, मतलब क्या आप जो है वो पैगाम देना चाहेंगे आला हुक्काम को? किस तरह आपकी जो है वो मदद किया जाता है, मारा जा रहा, और यहाँ तक कि हमें, मेरी जानों को खतरा है, मेरी वालदा की जान को, मेरी जान को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों। कह रहे तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे, यहाँ से निकल जाओ, बस यहाँ से निकल जाओ। रास्ते में चलते हुए डर डर के खुद चलते कत्ल कर देंगे, करवा देंगे? कौन है वो? करवा भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो कहते हैं हमारे पास पैसा, हम पैसा फेंक सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम अकेली हो, मजबूर हो, तुम क्या कर सकते हो। मैं बहुत बेदुखी और बहुत परेशान है, हमें अपनी जानों का खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए, जल्द से जल्द हमारी जान छुड़ाए। 2 भाई, 2 भाभियाँ और 2 बंदे हो रहे, रमज़ान उसकी FIR है, और एक मेरा बहनोई अरशद नाम है उसका, और एक मेरा भाई अरशद, और एक मेरा भाई खुशी मोहम्मद, और 2 भाभी जुबैदा और एक मंजूरा बीबी। इन पे वाकई तशद्दुद होता हुआ देखा मैंने। उस दिन भी आई, इतने बुरे बुरे पत्थर मारे इनके घर में, और मैं डर के भाग गई। मैंने कहा ये मुझे भी लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। पेशाब की थैलियाँ भर भर के फेंकती हैं ऊपर से, खुद मैंने देखा है। सही है, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। इनको इंसाफ चाहिए, और इनको इंसाफ वाकई मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, सही है ना? इनको इंसाफ आपने देना है ज़रूर, सही है भाई, इनसे इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। इन पे बहुत शदूद होता है, बेचारों पे पूरे ईंटें मारते हैं इनके ऊपर, हमारा आना जाने का रास्ता बंद करते हैं कि जो माएँ बहनें आती हैं इनको सिखाती हैं, हमारे शोरों को भड़काते हैं कि ये इनके पास ना आए, ये अकेली घुट घुट के मर जाए, और इनको यहाँ से निकाला जाए, और इनको बेचारों को सांस सुकून का आना चाहिए। इन पे बहुत जुल्म हो रहे हैं इन पे, सही है। ये हमारी आपके आगे फरियाद है कि इनको इंसाफ मिला जाए। माँ भी बेचारी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, रोती है बेचारी, मांग मांग के खाना खिलाती है बच्चों को।